वीडियो में बात करेंगे जो एक कॉलम डिलीट करवाया गया कल 1 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल लगा, उसको आप पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन ये वो कॉलम है जिसको आप जितनी बार भी पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास और इदराक होता है कि मौजूदा हालात का इससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकता था। और ज़ोरैन साहब जो हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत रश्क आता है कि कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में लिखा है। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि उनके अहले खाना अगर पाकिस्तान में है तो महफूज हो। जो उन्होंने लिख छोड़ा है उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ें रूटीन के मुताबिक चलती रहें। ज़ोरैन निज़ामानी ने जो इस निज़ाम के बारे में लिखा है, इस निज़ाम के चलाने वालों के बारे में लिखा है कि आपकी कहानी ख़त्म, आपका खेल ख़त्म। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में लिखा है उस पर ज़रा बात करते हैं। और मैं आपको मुमकिन वजूहात भी बताता हूँ कि उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी इस कॉलम में लिखी हैं जिससे ये निज़ाम बहुत ज़्यादा एक खौफजदा भी रहता है या मतलब आप कहें कि मुतवज्जे भी रहता है और बहुत एक देखता है बड़ी तवज्जो के साथ कि ये वाली बात जहां पे होने लगे ना तो इसको तो हमने फौरन रोकना है। वो 3 चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने जाहिर है उन्होंने बूमर्स जो इस वक्त 61 साल की उम्र से लेके और जो कोई 78 साल की उम्र तक के हैं या 80 साल की उम्र तक के हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है। और साथ जेन जी के उन्होंने लिखा है जो जाहिर है जिन की उम्र इस वक्त 13 साल से लेके और तकरीबन कोई 28 साल के दरमियान है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और या जिनकी जो उसके बाद जो जनरेशन है जेन जी के बाद जिन बच्चों की पैदाइश 2013 के बाद हुई है। अक्सर ये बात मेरे प्लेटफॉर्म से आपने सुनी होगी, मैं ये आपको अर्ज करता होता हूँ कि जिस बच्चे की उम्र आज 10 साल है या 12 साल है वो बच्चा अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी दे, वो 70 साल जिए, वो 80 साल जिए, वो 100 साल जिए, वो 110 साल जिए। इस वक्त जो 2 खानदान जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इन 2 खानदानों की आने वाली नस्लें भूल जाएं कि ये 2 खानदान भूल जाएं कि इनके आने वाली नस्लों को भी ये बच्चे माफ करेंगे जो आज 10-12 साल की उम्र में है, कभी माफ नहीं करेंगे। आज वो देख रहे हैं। मैं उधर मैंने एक वाकया सुनाया था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस ने कि एक बुजुर्ग अपने पोते को लेकर आए अरशद शरीफ साहब की कब्र पर और हमारे एक दोस्त वहां पर मौजूद थे। तो वो बुजुर्ग को उन्होंने, वो छोटा सा बच्चा था तो बुजुर्ग उनसे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने, हमारे दोस्त ने पूछा या पता नहीं बुजुर्गों ने उनसे बात की, तो बुजुर्ग वो कहते हैं कि बेटा मैं अपने इस पोते को यहाँ पर अरशद शरीफ की कब्र पर लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, मैं तो अपनी उम्र गुजार चुका हूँ, मुझे नहीं पता कब तक मैं जिंदा हूँ, कितने दिन में जिंदा हूँ, कितने महीने में जिंदा हूँ, कितने हफ्ते में जिंदा हूँ, लेकिन मैं अपने इस मासूम पोते को यहाँ पर लाया हूँ ताकि इसको मैं बता सकूँ कि ये है बेटा अरशद शरीफ की कब्र। इस अरशद शरीफ का पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, ये क्यों शहीद कर दिया गया, इसका कसूर क्या था, इसका गुनाह क्या था। तो मैं सिर्फ अपने पोते को यहाँ पर लाया हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो पोते को आज ये कब्र दिखाने आया हूं कि इस कब्र पर आते रहना। ये है पाकिस्तान, इतना बदल चुका है पाकिस्तान। ये भी मैं आपको अक्सर अर्ज करता हूं और बहुत पहले कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों को ऑपरेशन कर दिया है। वो तमाम चीजें जो पाकिस्तानी कौम को नजर नहीं आती थी 78 साल से, वो आज पाकिस्तानी कौम को दिखाई देती हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि इक़्तिदार में मौजूद ये जो बूमर्स हैं इनको ये जो इस वक्त इक़्तिदार में जो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, इनके लिए खेल खत्म हो चुका है, इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल आपकी कोई बात जो है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है, आपकी कोई बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप जो सौदा बेच रहे हैं, आपका वो सौदा नौजवान नस्ल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी जाके लेक्चर्स दें, सेमिनार्स करवाएं, आप हुब्बुल वतनी को फरोग देने के लिए लेक्चर्स दें, लेकिन अब आपकी ये चीजें काम नहीं कर रही। फिर वो कहते हैं कि हुब्बुल वतनी जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती, ये खुद ब खुद जन्म लेती है। लेकिन ये कब जन्म लेती है? वो कहते हैं जब आप बराबर के मौके देते हैं, जब मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब निजाम मौसर तरीके से काम कर रहा होता है, जब लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल रही होती हैं, लोगों को उनके हकूक मिल रहे होते हैं, तो फिर तलबा को लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा ये आपका मुल्क है और मुल्क से तो मोहब्बत होती है, तो रियासत तो माँ होती है और माँ तो माँ होती है। फिर ये बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर नौजवान वैसे ही मुल्क से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये हुब्बुल वतनी तो हर एक के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये जो निज़ाम है, इसकी वजह से हालात उस नहज पर आ गए हैं कि आज आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जाके बच्चों को हुब्बुल वतनी पे लेक्चर देने पड़े। वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। अगर
ताकत से इज्जत करवाई जा सकती होती या ओहदों से इज्जत होती, तो मैं अक्सर कहता हूं कि इस वक्त आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुअज्जिज कौन होता। मतलब आप अदलिया की बात कर लें तो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे मुअज्जिज शख्स जो है वो हाजी अमीनुद्दीन होते, और उनके बाद सेकंड जो सबसे मुअज्जिज होते वो जस्टिस याहिया खान होते। फिर वो कहते हैं जनाब कि जो नौजवान नस्ल है वो बखूबी जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि आपके जो तस्वुरात हैं हुब्बुल वतनी के वो इन पे ठोसें, इन पे थोप दें, इन पे मुसल्लत कर दें, ये नहीं होगा, क्योंकि नौजवान नस्ल अब सब कुछ साफ साफ देख रही है। आप जो मर्जी इन पे थोपने की कोशिश करें आप नहीं थोप सकते, ये सब इनको नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और कौन क्या कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि इंटरनेट की बदौलत और जो बची खुची तालीम है उसकी बदौलत नौजवानों को पता है कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि आपने पूरी कोशिश करके देख लिया है कि जितना इस नौजवान नस्ल को जाहिल रखा जा सकता है रखा जाए, जितना इनको शऊर आने से रोका जा सकता है रोका जाए, लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं। जो थोड़ा सा इंटरनेट है उसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस है, या जो बच्ची खुची तालीम है उसकी वजह से नौजवानों के अंदर अवेयरनेस है, शऊर है, उन्हें पता है कि इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, अब वो खुद सोच रहे हैं। हाँ, वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करने से कुछ खौफजदा जरूर है, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। ये भी इतनी बड़ी वो बात कर गए हैं कि जो इस वक्त बोलेगा उसको इस बात का पता होना चाहिए कि पता नहीं मेरी जिंदगी के दिन कितने हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो वो कहते हैं कि नौजवानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो इसलिए बात करने से खौफजदा है क्योंकि अभी वो जिंदा रहना चाहते हैं, वो सांस लेना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर बोलने वालों का अंजाम सबके सामने है। फिर आगे वो कहते हैं कि आपने जो अपना एक खुद साख्ता एक जो अपना एक बनाया हुआ है ना सारा एक अपना कि आप बड़े इखलाकी आपने लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काम नहीं कर रहा। आपकी हकीकत सारे जानते हैं। वो हमारे दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, वो अक्सर हमारे दोस्त के बारे में कहते थे कि जाली मुअज्जिज है। तो जाली मुअज्जिजीन के बारे में वो कह रहे हैं कि सबको पता है, और वो जो कह रहे हैं आपने जो अपना लबादा बड़ी मेहनतों से तैयार किया ना, उस लबादे से काम नहीं चल रहा। आप ताकत के जोर पर इक्तदार में तो रह सकते हैं, मगर अवाम को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। ये अगर ये बात आपकी अवामी मकबूलियत का सबूत नहीं, तो फिर आपको खुद एहतसाबी की जरूरत है। ये वो पहली चीज है, ये वो पहली चीज है जो निजाम ये सुनना किसी सूरत अफोर्ड नहीं करता या बर्दाश्त नहीं करता कि आप सिक्योरिटी के बगैर निकल नहीं सकते। आप देख लें नून लीग के कितने लोग हैं जो आज जुमे की नमाज अपने शहर की जामे मसाजिद में पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो ईद की नमाजें पढ़ने जाते हैं बड़ी मसाजिद में। मतलब और जितने भी वो लोग हैं, ये जजेस जो फैसले दे रहे हैं, इनमें से कितने हैं जो अपने इलाकों में जाके आज जामे मसाजिद में जो है वो जुमा पढ़ते हैं, या लोगों में उस तरह से जाते जैसे पहले जाते थे। जो इस निज़ाम के अंदर बैठ के इस वक्त ये अवाम के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, उनमें से कोई भी अवाम ही नहीं जा सकता, और ये एक तल्ख हकीकत है। ये वो पहली वजह है जिस वजह से इस आर्टिकल को हटवाया गया, और इस जिसने भी हटवाया है उसको लिस्टें बन रही हैं आजकल। 23 मार्च को जो अवार्ड मिलने हैं और 14 अगस्त 2026 को। तो जिसने भी आर्टिकल हटवाया है उसको जरूर अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये आर्टिकल ना हटवाया जाता तो इतना डिस्कस ना होता जितना इस वक्त डिस्कस हो रहा है। वो कहते हैं, ज़ुरैन साहब कहते हैं कि नौजवान तबका अब तंग आ चुका है, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया है कि वो ताकतवर हलकों को ललकार नहीं सकते, इसलिए वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये सोचना बहुत आइडियलिस्टिक है कि वो करप्शन के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाएं। वो ये मुश्किल है, क्योंकि वो पहले ऊपर बता चुके हैं कि खौफ है कि जो बोलेगा वो खामोश करवा दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो खामोशी से मुल्क से निकल जाने को बेहतर समझते हैं, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, क्योंकि वो पीछे मुड़कर जब उन्हें पता है कि जो उनके दोस्त बोलना भी चाहते थे तो उनको कैसे खामोश करवा दिया गया, उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन वो कहते हैं बूमर्स की कहानी अब खत्म, अब आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। इन बूमर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक गहरा खला है, कोई मुश्तरका बुनियाद बाकी नहीं रही। जनरेशन जी जो है वो तेज रफ्तार इंटरनेट चाहती है, जबकि इक्तदार में बैठे हुए लोग मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जनरेशन जी, मुझे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने व्लॉग्स में बताते हैं कि उनके ब्लॉग्स के ऊपर, उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है, जिसके लिए वो कहते भी रहते हैं लोगों को कि आप हमारे लिंक्स को आप व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर किया करें, या आप कमेंट्स किया करें, क्योंकि वो कमेंट्स करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो फायरवॉल लगाते हैं उसके मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कभी इसलिए ये बात नहीं कहता क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चाहे मुझे 20,000 लोग देख रहे हैं, मुझे 50,000 लोग देख रहे हैं, ये मैं अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। अब तो पाकिस्तान का बच्चा बोल रहा है, इसलिए मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं अपने हिस्से का एक किरदार अदा कर रहा हूं, चाहे मुझे 20,000 लोग सुने।
जरूरी नहीं है कि मैं कहूँगा मुझे 2 लाख लोग सुने, मुझे 2.5 लाख लोग सुने, मुझे 5 लाख 10 लाख लोग सुने, भाई मुझे ना सुने, मुझे ना भी सुने तो लोगों को पता है हकीकत का। मैं तो जो बात कर रहा हूं मैं अपने हिस्से का एक जो एक मेरा, मैं समझता हूं कि मेरा एक फर्ज है, मैं उसको निभा रहा हूं। चाहे मुझे 10,000 लोग सुने, 20,000 लोग सुने, इससे फर्क नहीं पड़ता। और आप बच्चे को पता है, आप टिकटॉक पे जाएं, ऐसे ऐसे नौजवान आम देहातों से खड़े होकर बात कर रहे हैं कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि जिस दिन ये मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे आ गए और ट्विटर पे आ गए, और अल्लाह करे वो आए, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं सबको हाईलाइट करूं, जिस दिन मैं कहता हूं ये आ गए हमें कोई नहीं सुनेगा और कोई मसला नहीं है मैं ना सुने, ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे ऐसे सादा लोग जिनकी अवेयरनेस आप देखें, हम क्या हैं, क्या बात है, उनको सुने तो मजा आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि जनरेशन जी जो है वो सस्ते स्मार्टफोन चाहती है, बूमर्स जो है वो इस पे टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, जनरेशन फ्री लॉन्सिंग में आसानियां चाहती है, बूमर्स फ्री लॉन्सिंग पर मजीद पाबंदियां लगाना चाहते हैं। दोनों के दरमियान कोई हम आंगी नजर नहीं आती, यही वजह है कि बूमर्स हार चुके हैं। आप जितनी चाहे जंगें तरतीब दे लें, जनरेशन जी उन पर मीम्स बना देगी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को जितना मर्जी सेंसर कर लें, जनरेशन जी सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। बूमर्स आप ख्यालात को सेंसर नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं बूढ़ों को जो इस वक्त इक्तदार में जहां जहां बैठे, कह रहे हैं आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दौर गुजर चुका जब आप आवाम को बेवकूफ समझते थे और बेवकूफ बनाया करते थे। अब कोई धोखे में नहीं आ रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं है, हाँ हमारे पास फ्लैट का किराया देने के लिए नहीं है, हाँ अब हम गाड़ियां भी खरीदने के काबिल नहीं रहे। ये सब आपकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है। जो मुईशत आपने जो मुईशत को हालात कर दिए हैं, ये मुईशत आपके इखलाकियात से ज्यादा गिरी हुई है। जो आपकी इखलाकियात है उससे ज्यादा गिरी हुई इस वक्त मुईशत है। इस सब के बावजूद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, किताबों में, सोशल मीडिया पे, कॉफी शॉप्स पे, और यहां पे हम जाके और सुकून तलाश कर लेते हैं। हम इन धुंधले गदरे पानियों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपकी टीवी पर तकरीर नहीं देखते क्योंकि अक्सर औकात आपकी बातें मजे का खेज होती हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि और कोई मज़ाहिया चीज मतलब देखी जा सकती है जो आपके इस वक्त जो आप एक ड्रामे कर रहे हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप कुछ सच भी नहीं बोलते और आपकी शक्लें भी कोई नहीं देखना चाहता, आपकी आवाज भी कोई नहीं सुनना चाहता, तो फिर कौन टीवी देखेगा। फिर वो कहते हैं कि वक्त बदल रहा है और जितना जल्दी आप ये बात समझ लें उतना बेहतर है। लेकिन आपको परवाह ही नहीं, आपके बच्चे बैरून मुल्क हैं। ये वो दूसरी बात है, ये वो दूसरी बात है, ये वो दूसरी बात है जिस वजह से इस आर्टिकल को मुमकिन तौर पर हटवाया गया। जितना उन्होंने पहली वो सिक्योरिटी वाली बात की, आप बगैर सिक्योरिटी के हवा में निकल नहीं सकते। दूसरा ये कि आपको ये सब कुछ है लेकिन आपको कोई परवाह नहीं क्योंकि आपके बच्चे बैरून मुल्क हैं। आप रोजाना करोड़ों कमा रहे हैं, आप बेपनाह और बेलगाम ताकत आपके पास है, उससे आप एंजॉय कर रहे हैं, आप बेहतरीन खाने खाते हैं और साफ पानी पीते हैं, आपको क्यों फिक्र हो। ये वो दूसरी बात है। देखें ये मैं इसके साथ आपको एक और चीज बताऊं, ये जो उन्होंने जेन जी पे लिखा है ना, ये भी एक ऐसा मौजूद है जिसको हमारा मौजूदा सिस्टम नहीं चाहता कि इस पे डिस्कस हो। आपने देखा जब नेपाल वाला हुआ, जब श्रीलंका वाला हुआ, जब बांग्लादेश वाला हुआ, तो पाकिस्तान के टीवी चैनल को कहा गया कि कोई वीडियो आपने नहीं चलानी। यानी पाकिस्तान के अंदर करोड़ों नौजवान है, इनको ये मैसेज ना जाए कि भाई वो तो बांग्लादेश में तो करोड़ों नौजवानों ने अपनी हुकूमत को घर भेज दिया जो जुल्म कर रही थी, वो कहां है आज हसीना वाजिद। तो ये चीजें टीवी चैनल्स को, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को रोकी गई कि आपने ये नहीं, हमारा निजाम नहीं चाहता कि जेन जी की ये चीजें डिस्कस हो, ये बात डिस्कस हो कि नौजवान नस्ल इस निजाम से कितनी बेजार है, नौजवान नस्ल क्या कर सकती है, वो सोच क्या रही है। हमारा निजाम नहीं चाहता ये चीजें हो। और जहां पे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका का लफ्ज भी आ जाए तो वो थोड़ा डर जाते हैं कि नहीं इस पे बात नहीं करनी, इस पे बात, ये बात वायरल नहीं होनी चाहिए, ये बात आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से इसको हटवाया गया। लेकिन लास्ट बात कमाल कर गए, वो कहते हैं आपको फिक्र नहीं है। वजूहात उन्होंने बताई, आपको तब फिक्र होगी जब आपको यह एहसास होगा कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा। आप जानते हैं कि क्यों? जब आपको यह एहसास होगा कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, क्यों? क्योंकि जनरेशन जी के कानों में हेडफोन लगे हुए हैं और अगर वो कहते हैं कि वो आपको सुन ही नहीं रहे, वो अपनी जो भी सुन रहे हैं हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, आपकी आवाज अपने कानों में वो सुनना ही नहीं चाहते। और मैं अक्सर जब यहाँ पे कोई नून लीग के किसी बंदे की कोई चीज हवाले के तौर पे भी सुनाऊं तो ये इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि खुदा के लिए क्यों ये आवाज हमें सुना रहे हैं, हमें कराहत हो रही है, हमारी आंखों को क्यों अजियत और तकलीफ दे रहे हैं, हमारी समातों पे क्यों आप को उनको अजाब दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हम नहीं सुनना चाहते ये आवाजें। इस लोग उनकी 1 मिनट का क्लिप नहीं सुनना चाहते, उनको तो छोड़ें, जो इनके हामी जो टाउट्स हैं उनको भी लोग नहीं सुनना चाहते। इस हद तक लोगों के अंदर इनकी नफरत है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो
आधे तो नौजवान ऐसे होंगे जनजी वाले जिनके पास मुल्क छोड़ने के वसाइल होंगे, और बाकी आधे आपको अपनी मौसीकी सुनाने पर आपको मजबूर कर देंगे, और वो फिर तरीका अच्छा नहीं होगा। ये भी एक वजह है जिस वजह से आर्टिकल हटवाया गया है। इससे खूबसूरत मौजूदा हालात का नहीं अहाता किया जा सकता, और उन्होंने बता दिया नौजवान नस्ल क्या सोच रही है। और ज़ुरैन साहब को सलाम, अल्लाह ताला जिस तरह से मैंने कहा कि उनको अपनी अमान में रखे, उन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में लिखा है, और उनको अब लिखते रहना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो यूट्यूब पे आ जाए, वो ट्विटर पे आ जाए, वो किसी वेबसाइट पे लिखें, तो उनके हर आर्टिकल को आप जो है वो करोड़ों लोग पढ़ेंगे और हर सूरत में पढ़ेंगे। तो उनको लिखते रहना चाहिए, और उन्होंने हकायक लिखे हैं। अल्लाह करे कि हमारे निज़ाम को थोड़ा सा कोई होश आए और वो ये बात मान लें, इस हकीकत को तस्लीम कर लें। इसको आज नहीं तो कल आप मानेंगे। अभी जाहिर है एक आंखें आपने बंद की हुई हैं, लेकिन ये वो हकायक हैं जो उन्होंने लिखे हैं। और ये जो जेन जी को डिस्कशन में वो लाए हैं नौजवानों को, और उन्होंने बताया है कि नौजवान क्यों नहीं जो है वो बोलना चाहते, खौफ है कि वो जान से भी जा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार आर्टिकल, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपने लास्ट मेरी इस वीडियो से पहले पे कमेंट्स किए थे, उनमें से कुछ कमेंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। उसमें मैंने कहा था कि मैं आप उन कमेंट्स को भी जो आपके उसमें सवालात होंगे उसको एड्रेस भी करूंगा और आपकी ओपिनियन को शामिल करूंगा। मुझे अपने दो में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।